नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज है दिनांक 5 सितंबर ऑफ 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर बेस्ड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने वर्तमान चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी देती है। रेलवे में सीईओ का पद पहली बार बनाया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो रशिया के साथ किया जा रहा है। दोस्तों इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रशिया की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेना का युद्ध अभ्यास इंद्र आयोजित करता है। देन बात करें अगर रशिया की, तो रशिया की राजधानी है मॉस्को, वहाँ की करेंसी है रूबल। और रशिया के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों मिखाइल मिशुस्टिन, और रशिया की सांसद का नाम है दोस्तों ड्यूमा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि रशिया किस देश को कोई भी सैन्य हथियार सप्लाई नहीं करेगा? तो रशिया पाकिस्तान देश को कोई भी सैन्य हथियार सप्लाई नहीं करेगा। पाकिस्तान को किसी भी तरह बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रशिया भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। अगर पाकिस्तान के स्टैटिक जीके की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों इस्लामाबाद, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों आरिफ अलवी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पबजी की तर्ज पर फौजी गेम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों अक्षय कुमार ने। भारत सरकार ने 2 सितंबर को 118 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें हमारा पबजी गेम भी शामिल है, और इनसे देश की सुरक्षा को खतरा बताया गया था। यह गेम खेलने वालों को देश के जवानों के बलिदान के बारे में भी जानकारी देगा। कौन सा गेम? फौजी गेम। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लद्दाख और लक्षद्वीप किस योजना में शामिल हुए हैं? तो लद्दाख और लक्षद्वीप दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुए हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों योजना से जुड़ चुके हैं, जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। अगर लक्षद्वीप की बात करें दोस्तों, तो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, और लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम है दोस्तों दिनेश्वर शर्मा। अगर लक्षद्वीप की स्टैटिक जी की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी है दोस्तों लेह, और वहाँ के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या था? तो राधा कृष्ण माथुर था। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन लद्दाख में किया गया था, और हाल ही में राजनाथ सिंह ने लद्दाख के कर्नल चेवांग रीन सेतु का उद्घाटन किया है। इसके अलावा हाल ही में लासार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है, और हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी लद्दाख में ही है। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी लेह है, ये वर्तमान में भारत की दूसरा सबसे बड़ा जिला है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों उषा पाढ़े। नागरिक उड्डयन मंत्री की संयुक्त सचिव उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया गया है, और अभियान के तहत 7178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगर मध्य प्रदेश की दोस्तों बात करें तो उसकी राजधानी है भोपाल, वहाँ के CM का नाम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा दोस्तों जो आनंदीबेन पटेल है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर के अलावा उत्तर प्रदेश के गवर्नर का भी पदभार संभाल रही हैं। अगर मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 29 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 230 है। मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की बात करें तो राजकीय नृत्य दोस्तों वहाँ का राई है, राजकीय फसल सोयाबीन है। और अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे दोस्तों कान्हा, पेज, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय आदि नेशनल पार्क है। और अगर यहाँ के
प्रमुख जनजाति की बात करें तो गोंडा, भील, कील, मारिया, कुरकू, बैगा प्रमुख मध्य प्रदेश की जनजाति है। इसके अलावा दोस्तों किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ड्रोन से छिड़काव, सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाला भारत का पहला शहर मध्य प्रदेश बना है। इसके अलावा इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान की भी घोषणा की है और इसी राज्य ने रुक जाना नहीं योजना भी शुरू की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया है और मध्य प्रदेश राज्य ने मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ने सिंगल सिटीजन डेटाबेस बनाने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत जिलों की ब्रांडिंग करेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, जो भारत का सबसे स्वच्छ और साफ शहर की श्रेणी में आया है। इसके अलावा दोस्तों एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है और मध्य प्रदेश राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों नितिन गडकरी ने राज्य 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और इंदौर आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया है। मिंत्रा क्या है दोस्तों? ये एक तरीके की आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों राज श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत होंगे? तो दोस्तों राज श्रीवास्तव क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत होंगे। राजकुमार श्रीवास्तव वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास के मिशन है और उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। और क्रोएशिया की बात करें तो उसकी राजधानी है दोस्तों जाग्रेब। वहां की करेंसी क्या है? तो क्रोएशियाई कूना है। और क्रोएशिया के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों जोरान मिलेनोविक। क्या है दोस्तों? मिलेनोविक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पी यान ने जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी यान ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक स्कोर किए, जिसमें 6 जीते हैं उन्होंने और 3 ड्रॉ रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है मुरली रामकृष्णन किस बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। साउथ इंडियन बैंक की जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आपका त्रिशूर में है। त्रिशूर आपका कहां है दोस्तों? केरला में है आपका त्रिशूर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दे दिया है? तो दोस्तों दिल्ली शहर में 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे 48,000 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। अगर दिल्ली की राजधानी की बात करें तो दिल्ली की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली। वहां के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल का नाम दोस्तों अनिल बैजल। इसके अलावा दिल्ली के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 70 है। इसके अलावा विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम कोरोश्योर है, दिल्ली लॉन्च किया है। इसके अलावा दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी मिली है और भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है और दिल्ली राज्य सरकार ने रेहड़ी और पटरी पर रहने वाले लोगों को 20,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ किस राज्य पुलिस ने समझौता किया है? तो दिल्ली राज्य की पुलिस ने समझौता किया है। इसके अलावा दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है किसको? नई दिल्ली को। और नई दिल्ली राज्य ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान की भी शुभारंभ किया है और
दिल्ली राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया है और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान का भी शुभारंभ दिल्ली ने किया है। इसके अलावा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन दिल्ली ने किया है और दिल्ली राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की भी शुभारंभ किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रोक लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को यह आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की बात करें तो उसकी राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल का नाम है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। और अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 403 है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। और उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके अलावा हर घर जल अभियान उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है और उत्तर प्रदेश राज्य ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है। और उत्तर प्रदेश राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। और उत्तर प्रदेश के मंत्री कोविड-19 टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष नंबर पर रहा है। और एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड के नाम रखने की घोषणा की है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये भारत और रशिया के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो उस राइफल का नाम दोस्तों AK-203। इस राइफल को भारत में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का एडवांस वर्जन है और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रस्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने किया यह घोषणा। और कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुए के आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। अगर आंध्र प्रदेश की स्टैटिक जीके की बात करें तो आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी और वहां की विधायी राजधानी अमरावती है, न्यायिक राजधानी कुर्नूल है और प्रशासनिक राजधानी दोस्तों विशाखापट्टनम है। अगर यहां के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175 है। इसके अलावा यहाँ के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी है और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो पापीकोला और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगर आंध्र प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखें तो देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ है और वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहां रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में ही रखी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंध प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है और आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य को हर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने US की IT कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है और इसी राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR च्योता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है और इसी राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के अगर आंध्र प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो प्रमुख योजनाओं में आपका नवोधम योजना है, अम्मा वोडी योजना है, YSR वाहन मित्र योजना है, YSR आरोग्य श्री योजना है, नायडू नीडू योजना है और निथानना नेशस्म योजना भी है यहाँ पे। इसके अलावा रायतु भरोसा योजना है, निगाह ऐप लॉन्च किया गया यहाँ पे और जगन्ना विद्या देवी दिवेना योजना भी यहाँ पे लॉन्च की गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों,
दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वो उपग्रह है जो गैर सैन्य जैसे पर्यावरण निगरानी, मौसम विभाग, नक्शा बनाने आदि में सहायक होता है। अगर सैटेलाइट या उपग्रह की बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों? तो ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोला करते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है। अगर स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स दोस्तों अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, और जो स्पेस एक्स है अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 6 मई 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? तो एलॉन मस्क है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया यूएसए में है, और इसके अध्यक्ष का नाम है दोस्तों गावनी शॉर्टवेल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आविक सरकार को नियुक्त किया गया है दोस्तों। आविक सरकार विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। पीटीआई की अगर फुल फॉर्म बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष कौन है? आविक सरकार है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीकैस की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो उषा पाढ़े नियुक्त हुई है। बीकैस की बात करें दोस्तों तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी होता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना दोस्तों 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और महानिदेशक कौन है? उषा पाढ़े है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की अडानी ग्रीन कंपनी की को क्षमता के मामले में विश्व की ऊर्जा कंपनी के रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है दोस्तों। भारत की अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है, और वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व में पहली स्थान पर रही है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों हाल ही में पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिन नॉर्वे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है। उनका संबंध किस राज्य से है दोस्तों? उनका संबंध हरियाणा राज्य से है। हरियाणा राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिन नॉर्वे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है। ये अवार्ड जो है 29 अगस्त को एक वर्चुअल प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों दिया जाएगा, और अनीता ने यह अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता है। वे पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों पर तरफ चढ़ाई की है। वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 4 बार में 3 बार सफल रही हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस ई कॉमर्स कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम है दोस्तों फ्लिपकार्ट ग्रुप। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने डिजिटल B2B मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल मने हॉल ही में देश के MSME यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर अभी गुरुग्राम, दिल्ली और बेंगलुरु के फैशन रिटेलर्स विशेष रूप से फुटवेयर और परिधान के लिए उपलब्ध है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष माह में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? सितंबर में किया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष सितंबर महीने में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। पोषण माह या राष्ट्रीय पोषण महीना 2019 से देश भर में शुरू किया गया था, और पिछले साल महिला और बाल विकास मंत्रालय स्वच्छता, प्रसव पूर्ण देखभाल, एनीमिया, शादी की सही उम्र, लड़कियों की शिक्षा और आहार जैसी महीने भर की गतिविधियां आयोजित की गई थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों हाल ही में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों सुमित नागल। 7 वर्ष के एक ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य मैच जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल बने हैं। इन्होंने पुरुष एकल में पहले दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को हराया है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय योजना को लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है? तो असम राज्य में अरुणोदय योजना को लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से असम राज्य सरकार अरुणोदय योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों लाभार्थी परिवार को हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे, और इसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता अविवाहित महिलाओं, विधवा, दिव्यांगों और तलाकशुदा महिलाओं को दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।